हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के मध्यकालीन इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड ईयर के मध्यकालीन इतिहास विषय के चैप्टर फर्स्ट से संबंधित प्रश्नों को। चैप्टर फर्स्ट यानी कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत पर किसका शासन स्थापित हुआ? मुगलों का, खिलजी वंश का, तुर्कों का या फिर राजपूतों का? तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, राजपूतों का। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत पर राजपूतों का शासन स्थापित हुआ था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूत शासकों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? विदेशी आक्रांताओं ने, पुरोहितों ने, सामंतों ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, विदेशी आक्रांताओं ने। राजपूत शासकों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का सबसे ज्यादा फायदा विदेशी आक्रांताओं को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12वीं शताब्दी के वर्ण व्यवस्था तथा आधुनिक वर्ण व्यवस्था में क्या अंतर है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए लगभग समान थी, भिन्न, अज्ञात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, 12वीं शताब्दी की वर्ण व्यवस्था तथा आधुनिक वर्ण व्यवस्था लगभग समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 12वीं शताब्दी में ब्राह्मण का समाज में क्या स्थान था? श्रेष्ठ, निम्न, सामान्य, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्राह्मण के बाद समाज में क्षत्रियों का स्थान क्या था? अज्ञात, दूसरा, प्रथम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, दूसरा। ब्राह्मण के बाद समाज में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12वीं शताब्दी में राजपूतों की कुल कितनी जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है 10, विकल्प बी में दिया गया है 12, विकल्प सी में दिया गया है 25 और विकल्प डी है 36। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, 36। 12वीं शताब्दी तक राजपूतों की कुल 36 जातियों का प्रादुर्भाव हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्यों का प्रमुख कार्य क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य। बी ऑप्शन दिया गया है सैनिक, पशुपालन। सी में दिया गया है सिर्फ व्यापार और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, कृषि, पशुपालन, व्यापार एवं वाणिज्य। यह वैश्यों का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज में किन किन समुदाय को वेद पढ़ने, जप करने का अधिकार नहीं था? वैश्य, शूद्र दोनों को, केवल शूद्र को, क्षत्रिय को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, केवल शूद्र को। केवल शूद्रों को वेद पढ़ने तथा जप करने का अधिकार नहीं था, बाकी सभी समुदाय के लोगों को यह अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरब यात्री मसूदी किस सदी में भारत की यात्रा की थी? 12वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, 10वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राह्मणों को अधिकार प्राप्त था? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है केवल धार्मिक संस्कारों का कार्य, विकल्प बी में दिया गया है केवल शिक्षा का कार्य, विकल्प सी दिया गया है केवल यज्ञों का अनुष्ठान और विकल्प डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। ब्राह्मणों को ये सभी अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से कौन ब्राह्मणों की उपजाति नहीं थी? कन्नौजिया, कन्याकुंज, सरयू पारी, खन्नी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी,
खन्नी। खन्नी ब्राह्मणों की उपजात नहीं थी, बाकी तीनों ब्राह्मणों की उपजात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 12वीं शताब्दी में रक्षा शस्त्र के क्षेत्र में समाज के किस वर्ग का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी दिया गया है वैश्य, ऑप्शन सी में दिया गया है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है कायस्थ। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? विकल्प दिया गया है। ऑप्शन विकल्प ए है गुजरात, विकल्प बी में दिया गया है बंगाल, विकल्प सी है महाराष्ट्र और विकल्प डी में दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राजा के साथ समाज का कौन सा वर्ग आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए साथ जाया करते थे? विकल्प ए दिया गया है क्षत्रिय, विकल्प बी है वैश्य, विकल्प सी में दिया गया है ब्राह्मण और विकल्प डी है कायस्थ। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वैश्यों की उपजाति नहीं है, खन्नी, श्रीमाल, प्रागवाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए खन्नी। खन्नी वैश्यों की उपजाति नहीं है, बाकी श्रीमाल और प्रागवाट ये वैश्यों की उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शूद्रों की समाज में क्या स्थिति थी? अच्छी, निम्न, सबसे खराब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 12वीं शताब्दी में मनोरंजन के क्या साधन थे? जुआ खेलना, संगीत एवं नृत्य, आखेट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 12वीं शताब्दी में आभूषण का प्रयोग किया जाता था केवल स्त्रियों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है राक्षसी विवाह किस जात में ज्यादा प्रचलित थी? क्षत्रियों में, ब्राह्मण समाज में, शूद्रों में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए क्षत्रियों में। राक्षसी विवाह क्षत्रियों में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 12वीं शताब्दी में बाल विवाह था पूर्णतः निषिद्ध, मान्य, अज्ञात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए पूर्णतः निषिद्ध। 12वीं शताब्दी में बाल विवाह पूर्णतः निषिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है शादी के लिए स्वयंवर का प्रचलन था ब्राह्मणों में, अमीर वर्ग में, राज परिवारों में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प सी राज परिवारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 12वीं शताब्दी में सती प्रथा किस वर्ग में ज्यादा होता था? ब्राह्मणों में, अज्ञात, राज परिवारों में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकल्प सी राज परिवार। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हम बीए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है विकल्प ए कृषि। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास एवं नील की खेती, रेशमी वस्त्र उद्योग, काली मिर्च, दालचीनी मसालों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकल्प ए कपास एवं नील की खेती के लिए गुजरात प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप सीधे क्लिक करके आप सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है
किसानों को अपनी उपज का कितना भाग मालगुजारी देनी पड़ती थी? 1/10 भाग, 1/2 भाग, 1/6 भाग, 1/20 भाग। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौराष्ट्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? चांदी निर्मित बर्तन, सोने निर्मित बर्तन, पीतल निर्मित बर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, पीतल निर्मित बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी। ऑप्शन बी दिया गया है, शूद्रों के मन में उच्च वर्गों के लोगों के विरुद्ध घृणा की भावना विद्यमान थी। विकल्प सी है, विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियों की उत्पत्ति हुई। और विकल्प डी दिया गया है, ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उसमें उपजातियां नहीं हुई। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, ब्राह्मणों ने अपने विशेषाधिकारों को कायम रखा और उनमें उपजातियां नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बहमनी राज्य में समृद्धि थी। 2019 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 15वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी दिया गया है 13वीं शताब्दी और ऑप्शन डी में दिया गया है 16वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, 15वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, महमूद गजनी के द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ का मंदिर किसका मंदिर था? विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है विष्णु, विकल्प बी में दिया गया है कृष्ण, विकल्प सी है शिव और विकल्प डी में दिया गया है सूर्य। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्यकालीन भारत में कान में पहनने वाले आभूषण का क्या नाम था? 2018 और 2020 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं चंपाकली, बाजूबंद और विकल्प सी दिया गया है झांझर, विकल्प डी में दिया गया है गुलबंद। इसका सही आंसर है विकल्प ए, चंपाकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख केंद्र था? पंजाब, लाहौर, देवगिरी, बंगाल। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, फतुहाते फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी? डीडीयू में 2019 में तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2021 में पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है अलबरूनी, विकल्प बी मलिक फिरोज, विकल्प सी में दिया गया है फिरोज तुगलक और विकल्प डी है बर्नी। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित था? डीडीयू में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कावेरी पट्टनम, विकल्प ए दिया गया है, विकल्प बी है कोरकई, विकल्प सी में दिया गया है मुसीरिल और विकल्प डी दिया गया है भरूच। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, मुसीरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी में दिया गया है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रारंभिक मध्यकाल में राजपूतों में कौन सा विवाह प्रशस्त विवाह माना जाता था? डीडीयू में 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है ब्रह्म विवाह, विकल्प बी में दिया गया है गंधर्व विवाह, विकल्प सी है असुर विवाह और विकल्प डी में दिया गया है राक्षस विवाह। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, ब्रह्म विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णदेवराय का शासन था विजयनगर साम्राज्य पर, बहमनी साम्राज्य पर, मुगल साम्राज्य पर या फिर उपयुक्त सभी। सही आंसर है विकल्प ए, विजयनगर साम्राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई? सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए है महमूद गजनी, विकल्प बी में दिया गया है मोहम्मद गोरी, विकल्प सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और विकल्प डी में दिया गया है बख्तियार खिलजी। इसका सही आंसर है विकल्प बी, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है, विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी बंगाल, विकल्प सी में दिया गया है महाराष्ट्र और विकल्प डी में दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, तारीख ए हिंद का लेखक कौन था? सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है इसामी, ऑप्शन बी दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी में दिया गया इब्न बतूता और ऑप्शन डी है अल बरूनी। इसका सही आंसर है विकल्प डी, अल बरूनी। अल बरूनी ने तारीख ए हिंद की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 12वीं शताब्दी में निम्न में से कौन ब्राह्मणों की उपजाति नहीं थी? कन्नौजिया, कन्याकुंज, सरयू पारी, खन्नी। सही आंसर है विकल्प सी, खन्नी। खन्नी ब्राह्मणों की उपजात नहीं थी, बाकी तीनों ब्राह्मणों की उपजात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में किस विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था? सजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, राक्षस विवाह। सही आंसर है विकल्प ए, सजातीय